भैया गजब की बात है। आज हम आप लोगों से बतियाएंगे नगर निगम गोरखपुर के कुछ कारनामों के बारे में। जी हाँ, नगर निगम गोरखपुर बहुत चर्चा आम रहता है, इसकी बहुत खास चर्चा रहती है। लेकिन ये चर्चा किस तरह का खर्चा करवाती है और किस तरह से कार्य करती है, इस बात पे आज विचार करेंगे। बता रहा हूं भैया, इन दिनों नगर निगम बहुत मुस्तैद हो गया है। मुस्तैद किस मामले में जानते हैं? मुस्तैद हुआ है कि भैया जो छोटे मोटे कारोबारी है ना, मुर्गा बेचने वाले व्यापारी है ना, उन सब की दुकानों पे ताला लगा दो। ताला तो वहां पे होता ही नहीं है बे, वो तो खुले में होती है। ऐसे छोटे मोटे खुमचे पे डाले हुए मुर्गा काटने वाले अपनी अपनी दुकान सब गायब, सब नदारत। क्यों भैया? इसलिए कि नगर निगम ने एक पूरा गाइडलाइन जारी कर दिया है। बोला है कि बर्ड फ्लू पैदा हो गया है। बर्ड फ्लू जो बीमारियों का जखीरा है वो यहीं से उत्पन्न हो रहा है। बाद में कुछ संशय क्लियर हुआ और पता चला कि बर्ड फ्लू यहां से उत्पन्न नहीं हुआ है। रामगढ़ ताल में जो बत्तखें मरी हैं उनको खा खाकर कौओं ने ये बर्ड फ्लू फैलाया है। कौओं के जरिए ये जो है जगह जगह बांटा गया है दूसरे चिड़ियों में। और क्या है, बत्तखों के मरे हुए सफाई तो कुछ कर्मचारी कर नहीं सकते हैं और काले कौओं पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो दवाई कहाँ करें बे? चलो ठीक है, फुफीन फर्मा का मुर्गी काटने वाला दुकान और मुस्तकवा के खालू का खुमचा और इस्माइलवा के फूफा का दुकान पे ताला लगाते हैं। उस साले को सफाई करते हैं। जा जाके मुर्गियों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिए कर्मचारी और फाइन लगाएंगे इस तरह की तख्ती हटा दिए। बोले कोई भी मुर्गी नहीं बेचेगा। 21 दिनों के लिए बिल्कुल ब्लॉक कर दिए, जैसे लगा कोरोना लग गया। हाँ जी, लॉकडाउन, मुर्गियों पे लॉकडाउन। लेकिन क्या ये सही था? आप लोग जरा विचार करिए कि ये जो मुर्गियां रोड साइड पे बेची जा रही थी, मुस्तकवा के खालू और इरफनमा के जो फूफा जो बेच रहे थे और मुनीब रमेश और तमाम इस तरह के कतवारू घुरहू भी अपनी अपनी दुकान लगाए थे, वो सब तो बेरोजगार हो गए। लेकिन आप लोग जरा विचार करिए कि जो बड़का बड़का होटलों में बिरयानियां बिक रही हैं, जो बड़े बड़े होटलों में कबाब और चिकन के तमाम तरह के वैरायटीज और डिशेस मिल रहे हैं, ऑनलाइन सप्लाई फूड चेन है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या वहां पर मुर्गियां नहा धोकर फ्रेश होकर टीका लगवाकर और बिल्कुल वैक्सीन से लैस होकर जाती हैं कटने के लिए? क्या उनको खाने से किसी को कोई रोग बीमारी नहीं होना है? हास्यास्पद बात लग सकती है आप लोगों को, लेकिन सोचिए कि यही फरमान है। यानी आपको बड़े बड़े होटलों में अच्छे पकवान मुर्गों के बने हुए मिल जाएंगे, आप भर पेट खा के डकार भी जाएंगे, आपको कुछ नहीं होना है, क्योंकि यहां पर तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप रोड साइड से 1 किलो मुर्गा खरीद कर खा लिए भैया, तो आप तो परलोक से यार जाएंगे। जी हां, आपको जन्नत नसीब हो जाएगा। लेकिन यही बात को लेकर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। सब लोग मुंह बांधे हुए हैं, बोल भी नहीं रहे हैं किसी के डर से कि भैया पता नहीं कौन सी गाज गिर जाए। वैसे 21 दिन बाद फिर दुकान कम से कम चला सकेंगे। लेकिन इस 21 दिनों में क्या हाल हुआ होगा बेरोजगारी का, उन छोटे मोटे व्यापारियों का, जो लोग अपना 200-400, 500, 1000, 2000 रोज का कमा लिया करते थे मुर्गा काट के, उनका तो धतूरा निकल गया। अब सोच कर देखिए आप कि ये मुर्गे जो बड़े बड़े होटल वाले पका रहे हैं, ये कहां से आ रहा है बे? इसका मतलब अंदर अंदर काम चालू है। ये तो वही हो गया कि कोरोना में, लॉकडाउन में तमाम तरह की चीजों पर पाबंदियां तो लगी, लेकिन पर्दे के पीछे सब काम चल रहा था। और तो और नीतीश बाबू की सरकार बिहार में जिस तरह दारू पे पाबंदी लगाई है, वैसे ही दारू ब्लैकमेल में बिकता है और पीछे सब कुछ सप्लाई चालू है। लोग पीने वाले पी रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। लेकिन भैया यहाँ पेच बहुत बरियार है। ये जो महामारी है, बीमारी है, ये भी पहचानती है कि किसको तबाह करना है। मौत को अगर छोड़ दिया जाए तो वो जानती है महामारी की गरीबों को सबसे पहले अटैक करना है, क्योंकि यहीं पर हमारी दाल गलेगी। अमीरों पर तो हमारा कुछ असर पड़ना नहीं है, वो लोग रास्ता निकाल ले जाएंगे। अब आप लोग स्वयं विचार करिए कि कहां पर चूक है, कहां पर खोट है, कहां ठीक करने की जरूरत है और कहां इलाज चल रहा है। जय जयकार तो जारी रहेगी। यहां पर कुछ लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि भैया ये पक्षपात की कार्रवाई है, ये तमाम छोटे दुकानदारों को तबाह करने का, रास्ते से हटाने का यह एक अभियान है। इसी बहाने सर्टिफिकेट और लाइसेंस बनाने की जो कवायद की जा रही है, ये वसूली का एक प्रकल्प है। लेकिन आप लोग क्या कहेंगे बताइएगा जरूर। जय जयकार तो यहां जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्ते। रियल रिपोर्टर न्यूज वाला पेज भी है, फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। जय जयकार तो जारी रहती है। www.realreporternews.in वाले वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिएगा। जय हिंद।